हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय आस्था। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस पे मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। ये पार्ट 4 है प्लेलिस्ट का। बाकी 3 वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus 3y is equal to k and 4x minus 6y is equal to 9 has no solution is option A, k is not equal to 8, option B, k is not equal to 2, option C, k is not equal to 9 by 2 and option D is k is not equal to 1 by 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। For no solution a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब यहाँ पे a1 है हमारा 2 एंड a2 है हमारा 4। a1 है 2 एंड a2 है 4। b1 है हमारा -3 एंड b2 है -6। b1 -3 एंड b2 -6 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 है हमारा k एंड C2 है हमारा 9। इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे आएगा 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 2 इज नॉट इक्वल टू k by 9। हियर इसको कैसे लिख सकते हैं? k इज नॉट इक्वल टू 9 by 2। दैट मीन्स ऑप्शन C इज आवर आंसर। k इज नॉट इक्वल टू 9 by 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 13। इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 2। फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए अब इसको देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन is equal to x. Denominator of fraction is equal to y। हमने लेट किया न्यूमरेटर फ्रैक्शन का x है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 13। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है, इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 2। अगर हम 2 को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे मीन्स न्यूमरेटर इज x, अगर डिनोमिनेटर में हम 2 को और ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन 1 by 2 हो जाएगा। दैट मीन्स x डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 by 2। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। 2x इज इक्वल टू y प्लस 2। ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ multiply equation 1 by 2। 2x plus 2y is equal to 26 and 2x minus y is equal to 2। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन चेंज 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 3y इज इक्वल टू 24। यहाँ से आएगा 3y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 8। नाउ सब्सटीट्यूटिंग y in equation 2 we get
x plus 8 is equal to 13. x is equal to 13 minus 8. x is equal to 5. Therefore, फ्रैक्शन होगा हमारा x बाय वाई. x है हमारा 5 एंड y जो हमने लेट किया था डिनोमिनेटर दैट इज 8. फ्रैक्शन इज 5/8. क्वेश्चन नंबर 3 है अ शॉपकीपर परचेज्ड 8 kg almonds and 5 kg cashew nuts for his business. He paid a total of rupees 10,400 for the same. After few days, he purchased 3 kg almonds and 7 kg cashew nuts and paid rupees 6,975. Based on the above information, answer the following question. First part है हमारा write the algebraic expression for both the situation. हमें algebraic expression दोनों सिचुएशन का लिखना है. चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. सॉल्यूशन. Let the cost of 1 kg almond is rupees x and let the cost of 1 kg cashew nut is rupees y. Now, according to question, shopkeeper purchased 8 kg almonds and 5 kg cashew nuts and paid 10,400. Therefore, according to question, 8x plus 5y is equal to 10,400. क्योंकि 1 kg की जो कॉस्ट है वो x है almonds की एंड 1 kg कैशू नट की कॉस्ट है रुपीज़ y. तो उसने 8 kg almonds लिए हैं एंड 5 kg कैशू नट्स लिए एंड उनकी टोटल कॉस्ट है हमारी 10,400. इसलिए इक्वेशन बनेगी 8x plus 5y is equal to 10,400. अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं. After few days, he purchased 3 kg almonds and 7 kg cashew nuts and paid rupees 6,975. अब उसने 3 kg almonds लिए हैं, इसकी कॉस्ट प्लस कैशू नट्स की कॉस्ट है 7y क्योंकि उसने 7 kg कैशू नट्स लिए हैं. उसकी टोटल कॉस्ट है 6,975 रुपीज़. ये हो गई हमारी फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आलमंड्स पर केजी. हमें प्राइस बताना है आलमंड का पर केजी. अब लिखेंगे हम सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट के लिए हमें कॉस्ट निकालनी है तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा. तो हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 8. हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. हमारे पास आया 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 10,400 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास आएगा 31,200. दूसरी इक्वेशन होगी हमारी 8 से हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. आएगा हमारे पास 24x प्लस 56y इज इक्वल टू 55,800. जब हम 6,975 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. प्लस 24x माइनस 24x कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास यहाँ आएगा माइनस 41y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 24,600 माइनस में
y आएगा हमारे पास 24600 डिवाइडेड बाय 41, ये आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 600. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 2, 3x plus 7y is equal to 6975. यहाँ से आएगा हमारे पास, को सॉल्व करेंगे 3x is equal to 6975 minus 4200. 3x will be 2775. X will be 2775 divided by 3. That is 925 rupees. And हमें निकालना है price of almonds per kg. Therefore, price of almonds per kg is equal to rupees 925. थर्ड पार्ट है हमारा, विच इज़ एक्सपेंसिव बिटवीन almonds एंड cashew nuts एंड हाउ मच. हमने प्राइस दोनों का निकाल लिया है. प्राइस है हमारा almonds पर kg है ₹925 एंड cashew nut का प्राइस है हमारा ₹600 पर kg. अब हमें ये बताना है कि इसमें से एक्सपेंसिव कौन सा है. अब हम देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ almonds जो है वो 925 है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है. अब हमें ये भी बताना है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ almonds पर kg rupees 925 and price of cashew nuts per kg is rupees 600. अब हमें बताना है कितना एक्सपेंसिव है. अब हम इसलिए इसका डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस इन प्राइसेस ये आएगा हमारे पास ₹325. दैट मीन्स जो प्राइस है almonds की वो पर kg ₹325 ज़्यादा है cashew nuts के कंपैरिजन में. अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट में पूछा है व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्वेशंस को देख के. यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है. यहाँ से हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पे हमारा a1 जो है a1 that is 8 is not equal, a1 by a2 that is 8 by 3 is not equal to b1 by b2 that is 5 by 7. that means these are intersecting lines. यहाँ पे हम लिखेंगे a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Therefore, these equations represent intersecting lines. That will be our answer. Cost of 3 books and 4 pens together is ₹257 and
Cost of 4 books and 3 pens together is rupees 324. Now we have to find the total cost of 2 books and 2 pens. चलिए solution देखते हैं इसका. Let the cost of one book is rupees X and let the cost of one pen is rupees Y. Now, according to question, cost of 3 books and 4 pens together is rupees 257. ये हो गई हमारी question number 1. And cost बोली है 4 books and 3 pens की. 4 books and 3 pens is 324 rupees. ये हो गई हमारी second equation. Now, multiply equation 1 by 4 and equation 2 by 3 we get. हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 1028. यहाँ आएगा हमारे पास 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 972. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ये कैंसिल आउट होगा. इधर आएगा हमारे पास 7y इज इक्वल टू 56. यहाँ आया 7y इज इक्वल टू 56. y की वैल्यू आएगी 56/7 दैट इज 8. y हमारे पास 8 आया. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट. अब हम y की वैल्यू को अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 257. 3x प्लस 32 कर टू 257. 3x यहाँ से 257 माइनस 32. x की वैल्यू आएगी 3x यहाँ पे 225 आएगा. अब x की वैल्यू आएगी 225/3. x की वैल्यू आई यहाँ से 75. अब यहाँ पे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बुक होगी हमारी ₹75 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने निकाल लिया था y की वैल्यू दैट इज ₹8. नाउ हमें निकालना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स एंड 2 पेन्स. अब नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स एंड 2 पेन्स इज 2 × 75 प्लस 2 × 8. ये हमारे पास आया 150 प्लस 16. ये हो गया हमारे पास ₹166. ये हमारी टोटल कॉस्ट 2 बुक्स एंड 2 पेन्स की आ गई. यही हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन 5 है हमारा. अ फादर इज 3 times as old as his son. After 12 years he will be twice as old as his son. Find the present age of son. Now we will find the solution. Let present age of son is x years and let present age of father is y years. Now, according to question, father is 3 times as old as his son.
Now, after 12 years, he will be twice as old as his son. यहाँ पे y + 12 हो जाएगा एंड यहाँ पे x + 12 हो जाएगा. 12 साल के बाद जो फादर हैं he will be twice as old as his son. तो हमारी क्वेश्चन बनेगी y + 12 is equal to 2 in brackets x + 12. इधर आएगा y + 12 is equal to 2x + 24. यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं. 2x - y + 24 - 12. यहाँ आएगा 2x - y + 12 और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x - y + 12 is equal to 0. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. Now, substituting the value of y in equation 2. हमारे पास y हमें गिवन है इज इक्वल टू 3x. अब हम y की वैल्यू को अपने इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो हम देखते हैं 2x - 3x + 12 is equal to 0. यहाँ से आएगा -x + 12 is equal to 0. x is equal to 12. Therefore, present age of son is 12 years. यही हमारा आंसर आएगा.